अंदर आइए, हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जल्द से जल्द और आसानी से अपोस्टिल कराने के सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट को जल्दी अपोस्टिल कराना चाहते हैं, जिसे टेक्सास में एक गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज माना जाता है, तो यहाँ जानें कि इसमें कितना समय और कितनी लागत लगेगी। अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लग रहा है। टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के चरण क्या हैं? पहला, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड करने योग्य यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट जैसे दस्तावेज अपोस्टिल के लिए ईमेल या फैक्स द्वारा नहीं भेजे जा सकते। इसका एक अपवाद है जिस पर हम जल्द बात करेंगे। आपको ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में यूनिवर्सिटी की मूल हस्ताक्षरित ट्रांसक्रिप्ट डाक से भेजनी होगी या खुद जमा करनी होगी। दूसरा, सभी गैर रिकॉर्ड योग्य कागजात टेक्सास नोटरी द्वारा हाथ से साइन और नोटरीकृत हों। किसी अन्य राज्य या देश की नोटरी मान्य नहीं होगी। फिर आपके पास स्कूल दस्तावेज साइन और नोटरीकृत कराने के दो विकल्प हैं। पहला तरीका स्कूल अधिकारी और नोटरी का है, और दूसरा आप और नोटरी खुद कर सकते हैं, ताकि आप स्कूल की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ सकें। तो यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट के मामले में आपके पास टेक्सास की किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी अन्य राज्य या किसी भी देश की ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, लेकिन टेक्सास के बाहर की यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप केवल एक ही विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो टेक्सास में आपके पास दो विकल्प हैं। टेक्सास के बाहर आपको केवल एक ही विकल्प मिलता है। तो पहले विकल्प की हम सलाह नहीं देते, क्योंकि स्कूल के दस्तावेजों में होने वाली 80% गलतियां इसी पहले विकल्प के कारण होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और ज़्यादा गलतियां होती हैं, और इसे करने में आपका बहुत अधिक समय और पैसा भी खर्च होता है। लेकिन आपको ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी देश में विदेशी संस्था जो आपसे यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टिल कराने को कहें, अगर वे निर्देशों में साफ तौर पर कहें कि आपके पास मूल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टिल होनी चाहिए, तो आपको पहला रास्ता अपनाना होगा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कहते, तो आप दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला विकल्प यह है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के स्कूल अधिकारी से अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट पर हस्ताक्षर और शपथ पत्र बनवाना होगा। यानी शारीरिक रूप से आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर या उन्हें आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट पर इसी सटीक शब्दावली का एक पत्र संलग्न करना होगा। तो ये यहाँ है। ये आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट पर प्रिंट होना चाहिए, या बस इस पीडीएफ आइकन पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें, और फिर आप इसे प्रिंट कर लें। और फिर आप इस पत्र को, जिसमें यहाँ हाईलाइट की गई सभी शब्दावली है, अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट के साथ जोड़ देंगे, और आप इस पर एक पेपर क्लिप लगा देंगे। पेपर क्लिप कर दो, उन्हें स्टेपल ना करें, पेपर क्लिप करें, ठीक है। स्कूल अधिकारी को एक शपथ पत्र देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो आपका दस्तावेज खारिज हो जाएगा। ध्यान रखें कि वे यह शपथ पत्र दें जिसमें वे प्रमाणित करेंगे कि यह यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट सही है। आपका नाम, यूनिवर्सिटी छात्र का नाम प्रिंट करें। सही, सटीक, पूर्ण और अपरिवर्तित मूल दस्तावेज है। बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपना नाम साइन करना होगा और अपना पद भी लिखना होगा। तो उनका जो भी पद है, उन्हें वहाँ वह पद लिखना ही होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा यह अनिवार्य है, और यहीं पर वे गलती कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वे इसे खराब ना करें। यहाँ उन्हें आपका नाम ठीक वैसे ही लिखना होगा जैसा आपके दस्तावेज पर है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट पर आपका नाम जॉन डी लिखा है, डो, तो उन्हें आपका नाम जॉन डी ही लिखना होगा, डो। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर आपका पूरा मिडिल नेम है और वह जॉन डगलस डो है, तो उन्हें जॉन डगलस डो ही लिखना होगा। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में कोई मिडिल इनिशियल या मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम है, जैसा कुछ लोगों का होता है, तो वे कुछ और नहीं लिख सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे इसे गलत करते हैं और ये मैच नहीं होता, तो स्टेट इसे रिजेक्ट कर देगा, और फिर इसे टेक्सास नोटरी जुराइट हिस्सा कहा जाता है। काउंटी ऑफ में वे काउंटी आएगी जहां यूनिवर्सिटी स्थित है। नोटरी वहां की काउंटी लिखेगा जहां आपकी यूनिवर्सिटी है। और फिर ये बहुत ज़रूरी है, नोटरी 3 बार गलती कर सकता है, हम ये भी देखते हैं। तो नोटरी इसे खराब कर देगा। गलत होने पर आपको दोबारा पैसे देने होंगे, जिससे आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। तो आपको उन्हें बताना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा। ये मुश्किल है, क्योंकि जब वे ये करते हैं तब आप वहां नहीं होते। तो स्कूल अधिकारी का नाम प्रिंट करें। इसमें साफ लिखा है, प्रिंट करें, कर्सिव नहीं। उन्हें स्कूल अधिकारी का नाम प्रिंट करना होगा। उन्होंने यहाँ ऊपर जिसके साइन देखे हैं, उन्हें यहाँ पीछे बाय बॉक्स में उनका नाम प्रिंट करना होगा। यहाँ वे 3 गलतियां हैं जो वे करेंगे। नोटरी वहां अपना नाम प्रिंट कर देगा, आपका दस्तावेज रिजेक्ट हो जाएगा। नोटरी वहां अपने साइन कर देगा, आपका दस्तावेज रिजेक्ट हो रहा है। नोटरी वहां आपका नाम, यानी यूनिवर्सिटी छात्र का नाम प्रिंट कर देगा, स्कूल अधिकारी का नहीं। हमने ये सब देखा है। और भले ही हम पहले सिर्फ स्कूल अधिकारी का नाम डालते थे और फिर हमने जोड़ा, असल में इससे पहले उन्हें ये पता होना चाहिए हमने कुछ नहीं डाला था, और फिर बहुत सारी गलतियां हो रही थी, और फिर हमने जोड़ा कि वहां स्कूल अधिकारी का नाम डालना होगा, पर वो भी गड़बड़ हो गया। और अब हमने प्रिंट लिख दिया है, ताकि उन्हें पता रहे कि उन्हें प्रिंट करना है, कर्सिव नहीं, साइन नहीं, प्रिंट। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है।
तो असल में अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो और ये सब इसे बेहद सरल बनाने के लिए है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आप क्योंकि दूसरों की गलतियों का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा और हम ऐसा नहीं चाहते। तो दूसरा विकल्प सबसे आसान और तेज है। हम यही सलाह देते हैं क्योंकि ये आपके नियंत्रण में है। आपको बस अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट की फोटोकॉपी बनानी होगी। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट मेल या यहाँ जमा नहीं कर सकते। सभी पेजों की फोटोकॉपी के साथ ये सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट पेपर क्लिप करना होगा, जिस पर आप हस्ताक्षर और नोटरी करवाएंगे। उम्मीद है कि मैं इसे एक ही पेज या स्क्रीन पर ला पाऊंगा। ठीक है, हाँ, हाँ। तो ये सब यहाँ बस इस पीडीएफ आइकन पे क्लिक करें और यहाँ जो हाईलाइट किया गया है वो बिल्कुल वैसा ही डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट निकालें और पेपर क्लिप से अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट के साथ जोड़ दें और फिर आप साइन करवाने और इसे नोटरी से करवाने जाएंगे। तो यहाँ ये कहता है मैं ट्रांसक्रिप्ट होल्डर का नाम प्रिंट करता हूँ। ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप अपना नाम फिर से प्रिंट करें ठीक वैसे ही जैसे आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर प्रिंट है और फिर आप इस पर साइन करेंगे। और फिर काउंटी फिर से वही है जहाँ नोटरी पब्लिक आपके लिए इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है। और फिर से नोटरी यहाँ 2 बार गलती कर सकता है। ये कहता है बाय, छात्र का नाम लिखें, नोटरी आपका नाम यहाँ लिखेगा। ध्यान दें कि वे अपना नाम ना लिखें और ना ही यहाँ हस्ताक्षर करें, वे यहाँ आपका नाम लिखकर यहीं हस्ताक्षर करेंगे। यदि आप टेक्सास या अमेरिका में नहीं हैं, तो ज़ूम के माध्यम से टेक्सास ई-नोटरी चुनें, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहते हैं। इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ को हमें भेजने के लिए हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड कर दें, ताकि आपको हमें कुछ डाक भेजने की ज़रूरत ना हो। इस पेज से संपर्क करें तक पहुँचने के 3 तरीके हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ महिला पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके हमारे ऑनलाइन टैक्सेस अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म को भरें, उसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें डाक से भेजें या यहाँ आकर दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी वापस भेज सकें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी चुनते हैं तो आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं होगी, बस हमारे संपर्क करें, पेज पर 3 पीडीएफ अपलोड करें। पहला, एक ई नोटरीकृत हलफनामे की प्रति और आपकी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट की फोटोकॉपी है, जिन्हें आप एक ही पीडीएफ में स्कैन करके डाल सकते हैं। दूसरा, पीडीएफ जो आपको भेजना है वह आपके द्वारा तैयार किए गए प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल का है। और तीसरा, हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज का पीडीएफ है। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएंगे, वहां आमतौर पे एक प्रिंट बटन होगा जो आपके प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्रिंट कर देगा, पर आपको इसे हमारे संपर्क पेज पे अपलोड करना है। तो ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जब आप प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंटर सेटिंग्स में जाकर ड्रॉप डाउन मेनू से पीडीएफ के रूप में सहेजें चुनें। इससे आपका ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट होने के बजाय सीधे एक पीडीएफ फाइल के रूप में सुरक्षित हो जाएगा। इसे सहेज कर हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड कर दें। बस, आपको कुछ भी डाक से भेजने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं उड़कर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस इलेक्ट्रॉनिक नोटरी मार्ग को चुनते हैं तो आप इसे दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। अगला चरण 2 है जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ हम तक कैसे पहुँचाएँगे और हम दस्तावेज़ आप तक वापस कैसे पहुँचाएँगे, यानी आने-जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुज़रना होगा, जिसे दस्तावेज़ वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि ये राज्य स्तर का दस्तावेज़ है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर अमेरिकी विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास से करवाना होगा। और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो दस्तावेज पहुंचाने के आमतौर पर 2 ही तरीके होते हैं। पहला, सबसे आसान जो हम 99% लोगों को सुझाते हैं, वह यह है कि आप रातों-रात या डाक से अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर भेजेंगे, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और हमारे शिपिंग निर्देशों में है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज हमें यहाँ आकर दे सकते हैं। फिर से इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती है, जिसके बारे में हम चरण 3 में चर्चा करेंगे। इसे डाक से भेजने या खुद छोड़ने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती है। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाशिंगटन डीसी या उस विदेशी देश के दूतावास में किए जाते हैं। और हम अपने डीसी ऑफिस में सभी वैधीकरण करते हैं। डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने वाले हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग बिल्कुल ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल बिना वजह अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग ना करें। हमें दस्तावेज डाक से ना भेजें और ना ही हमसे वापस मंगवाएं, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स के उपयोग की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं
या यदि आप यूरोप या दक्षिण या मध्य अमेरिका में हैं, उन देशों में डीएचएल काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और जिसकी हम सलाह देते हैं, हम उनके साथ रोज़ शिपिंग करते हैं, हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों में हमारे ग्राहक हैं, बस अंटार्कटिका बचा है, वह फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ खराब ना हों या खोए नहीं, तो वे सबसे विश्वसनीय और सस्ते भी हैं, यूएस में, यकीनन। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डी.सी ऑफ़िस में ऑस्टिन, टेक्सास से शिप करते हैं। तो टेक्सास के बीच से देश के दूसरे छोर तक जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर तक वाशिंगटन डीसी में। एक दस्तावेज़ को 2 दिन में फेडेक्स करने में हमें $11 असल में $10 और 95 सेंट लगते हैं, हमारे डीसी ऑफ़िस तक भेजने में। यदि हम यूपीएस का उपयोग करें, तो उसी समय के लिए $40 से अधिक लगते हैं। यदि हम पोस्ट ऑफ़िस का उपयोग करें, तो $23 लगते हैं, जो कि दोगुने से भी ज़्यादा है। तो दस्तावेज़ों के लिए फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफ़िस की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे रातों-रात या 2 दिनों में जल्दी करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं और हमारे शिपिंग पेजों पर वीडियो इसके बारे में बताएगा और मैं इसे समझाऊँगा। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15-20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको वह सब बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है जो बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या UPS.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या आप इसे डाउनलोड करके उनके द्वारा दी गई पीडीएफ हमें ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ है। आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट, जीआईएफ या जेपीजी में शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। आपको मूल पीडीएफ की आवश्यकता है जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाने पर देते हैं और आप यहाँ इन लिंक पर क्लिक करें और वे आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाएंगे कि आपको यह कैसे करना है। ठीक है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग के लिए आपको कस्टम्स इनवॉइस या सीमा शुल्क की जरूरत पड़ेगी। रसीद की आवश्यकता होगी। जो आपको करना है, आप इन पर क्लिक करें। ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए, और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर हस्ताक्षर करें। बस इतना ही। ये आपके लिए तैयार है। देश के आधार पर आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम एहतियातन हमेशा ऐसा करते हैं। अगर आप अमेरिका से दस्तावेज़ किसी दूसरे देश भेज रहे हैं, हम आपको ऐसा करने को कहते हैं। जैसे मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। फेडेक्स के लिए वे परवाह नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह आपके पास हो, ठीक है? और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे होते हैं, तो वह आपको की जाने वाली शिपिंग होती है। तो हमने आपके दस्तावेज़ को एपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपके पास या किसी कानूनी फ़र्म या किसी अन्य देश में वापस आए, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था के पास। आप जहाँ भी चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम से गुजरता है तो हमें सैकड़ों डॉलर का बिल आएगा। वो हमारा नहीं है, इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं करेंगे। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे जा रहे एक लिफाफे जैसा समझें। आप ऊपर बाएं कोने में वापसी भेजने वाले का पता लिखें। इसका मतलब है कि यदि पता गलत है या डाकघर उसे वितरित नहीं कर पाता है, तो वे उस डाक को आपको वापस भेज सकें। हम यही मांग रहे हैं। आप बस वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको कोई भी पता डालना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने मित्र, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपना पता डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। आप भेजने वाले और पाने वाले दोनों पतों में अपना पता डाल सकते हैं। जैसे, इसे यूरोप भेजने के लिए मान लीजिए अमेरिका में आपका कोई मित्र या परिवार का सदस्य है, आप बस उनके पते का उपयोग कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत तब होती है जब दस्तावेज़ आपको वापस भेजना हो या यदि सीमा शुल्क का भुगतान न होने पर उन्हें बिल भेजने के लिए किसी पते की आवश्यकता हो। वैसे इससे वास्तव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते, ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से आप इस पर क्लिक करें, हम इसके अर्थ और इसे करने के तरीके के बारे में जानेंगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं, जब आप इसे ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है, लोग इसे हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं, बस तरीका गलत है। हमारे निर्देशों को मानें, ऑनलाइन हो। ऐसा करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं।
क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं, इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं। हम शिप करने वाले हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आती है और हम हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। आपको हमें नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑन ऑर्डर के लिए हमारे पते और फ़ोन नंबर का उपयोग ना करें। यदि यह विदेश जा रहा है, तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास समय की कमी है और आपको ये दस्तावेज़ वापस चाहिए, इससे नया लेबल देने और आपसे संपर्क करने में शायद कुछ दिनों की देरी होगी। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर अपना, हमारा नाम या पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग पर मूल रूप से यही है। ये फिर से बहुत सरल है। यदि आप हमें दस्तावेज़ देंगे तो आप हमें दे दें, इसके साथ ही आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल भी दे सकते हैं और फिर हम उन्हें आपको शिप करके वापस भेज देंगे। तो आप उन्हें छोड़ दें। आप उन्हें हमें मेल ना करें बल्कि हमारे पास छोड़ दें। लेकिन आप चाहते हैं कि वे आपको वापस मेल किए जाएँ। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर शिपिंग लेबल बनाएँ और हमारे ऑस्टिन वाले सेंटर में दस्तावेज़ छोड़ दें। इसके बाद उसी दिन, अगले दिन या फिर 1 या 2 दिन में, जैसा कि चरण 3 में है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें जारी करने में आखिर कितना समय लगता है? या संघीय सरकार या दूतावास, फिर हम इसे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं वर्तमान मूल्य निर्धारण के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास है। और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं और हमारा टर्न अराउंड समय जो आज 30 नवंबर के दिन 2025 तक है, तो फिर कैसे, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो आपको जो करने की आवश्यकता होगी वह ये है कि आपको इसकी विशेष रूप से आवश्यकता होगी। आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएँगे और यही वह है जिसे आप ऑनलाइन भरने जा रहे हैं और फिर इसे प्रिंट करेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो ऑन ऑर्डर फॉर्म भरने और उन सभी चीज़ों को करने के तरीके के बारे में बताएगा। तो यदि आप जा रहे हैं फिर से, यदि आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि अधिकांश लोग करते हैं, तो आप हमारे ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करते हैं और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय आप इसे छोड़ सकते हैं, अपने दस्तावेज़। इसीलिए यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए, इसका मतलब ये है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ों को टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करने जा रहे हैं। यदि हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, किसी भी प्रमुख संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खुला होता है और वे असल में सिर्फ संघीय और राज्य की छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए उन्होंने 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को छुट्टी रखी थी। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था और वे इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे वे तब भी बंद रहते हैं। संघीय अवकाश ना होने पर भी वे बंद हैं। वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर भी 3-3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए उनके बंद होने पर हम दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान में रखें, ताकि आपको काम पूरा होने के समय का पता रहे। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक फाइल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खुला ना हो। मैं बस यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार तक कार्य समय में दोपहर 12 बजे सीएसटी तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास फाइल कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे। अभी के हिसाब से, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप भविष्य में ये वीडियो 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस पेज पर यहाँ जो लिखा है, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा होने का समय होगा। मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी नवंबर 2025 के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं अब समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां दे रहे हैं।
तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। तब ये संभव है, पर निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है शून्य, यानी हमें उस दिन दोपहर तक या उससे पहले आपका दस्तावेज मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल कर देंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं और हम उसे ठीक उसी दिन आपको वापस डाक से भेज देंगे। इसे शून्य दिन कहते हैं। या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाऊँगा। तो पहली स्थिति, हमें सोमवार को दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की समय सीमा तक आपके दस्तावेज़ मिल जाते हैं और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेज़ों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि शून्य दिन है। अगले कार्य दिवस में वे इसे कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार तक वापस डाक से मिल जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज़ दोपहर के बाद सेंट्रल टाइम के अनुसार मिलता है। अगर आप हमें डाक भेजते हैं और हमें दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से कुछ मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में शाम 4 या 5 बजे से ठीक पहले किसी भी समय छोड़ बचते हैं, तो हम आपके दस्तावेज़ों और कागज़ों को निश्चित रूप से उसी सोमवार को फाइल कर देंगे। तो हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, यानी शून्य दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार होगा, तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ोंबी कयामत या एलियन हमला ना हो जाए, अगर आप सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। खराब स्थिति में गुरुवार, अच्छी स्थिति में ये सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए, और मैं इस बात पे जितना जोर दूँ कम है। यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज़ व्यक्तिगत रूप से जमा करने से आपकी प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे हमें खुद देने से मिले या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय उतना ही लगेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते और ये सोचकर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि इसे उसी दिन जारी करना है, अगले दिन या 2 दिनों में। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में ना रहते हो, इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती। बस अपने दस्तावेज़ हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि हमने दूसरे चरण में बताया है, ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक हैं। ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, इस वीडियो में कई बातों पर ना जाएँ। यहाँ जो लिखा है, उसी पर चलें। इस जगह पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है, और इस समय जो कुछ भी लिखा है, वही अभी के वर्तमान की असली कीमत है। तो पहले दस्तावेज़ के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज़ अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक ना दें। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे ना भेजें और आपको कागज़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें राज्य का फॉर्म ना भेजें। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ़ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ़ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है और फिर अगर दस्तावेज़ ज़्यादा हैं तो छूट दी जाती है, और इसी आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। अगर 1 दस्तावेज़ है तो ये 95 है, अगर 2 दस्तावेज़ अपोस्टिल कराने हैं तो 2 दस्तावेज़ों के 170, 3 के 245 और इसी तरह आगे कीमत होगी। तो ये पूरी तरह से वर्तमान कीमतें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ $75 प्रति दस्तावेज़ है प्रत्येक। और फिर जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको टेक्सास अपोस्टिल के लिए हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे ले जाएगा। और एक बार फिर से ध्यान दें, यह जानकारी विशेष रूप से केवल टेक्सास राज्य के लिए ही लागू होती है। ये संघीय कीमतों, कॉर्पोरेट शुल्कों, टेक्सास कॉर्पोरेट कीमतों या दूतावास शुल्कों के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के आधिकारिक दस्तावेजों के लिए है, यानी वे दस्तावेज जिन्हें टेक्सास के किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत किया गया है, या जो टेक्सास की किसी संस्था, जैसे शहर, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑन ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।